आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 1938 फर्स्ट जो आया था, इसके लिए आज हम लोग बिहार पुलिस का ये 3 नंबर देखने वाले हैं और इसमें आज हम लोग जो देखेंगे वो 21 अगस्त 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। और यह प्रश्न जो है इस पुस्तक से लिया गया है, आपको हम पहले ही बता दिए थे कि सभी प्रश्न हैं। हो सकता है आपके शिफ्ट में ये प्रश्न नहीं पूछा है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है और पूरे चीज़ को देखिएगा। हमने आपको 3 करवा दिया है, इससे पहले हमने 2 आपको करवा रखा है, एक आपको 28 तारीख का, एक 25 तारीख का। आज हम लोग 21 तारीख को देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्रम वाइज तरीके से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये डेली वीडियो जो है आपको 9 AM सुबह में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें और जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। आज का पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर कल भी हमने आपको बताया था कि सांभर झील कहाँ पर होते हैं, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। और सांभर झील की बात करेगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सांभर झील। सांभर झील की बात करेगा तो ये जो है बोल सकते हैं एक प्रकार का, ये एक प्रकार का क्या झील है, इसका जल जो है याद रखिएगा, इसको हम लोग जो बोलते हैं सांभर झील को जो बोलते हैं एक प्रकार का खारे पानी का झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खारे पानी का झील बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है किस में किया जाता है, तो नमक बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, नमक बनाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर बात आता है, याद रखनी है, भारत का अगर पूरे भारत की बात करेंगे, भारत की अगर मीठे पानी की झील की बात करेंगे, मीठे पानी की झील, तो वो आपका कौन हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। वहीं पर बात करेंगे भारत की जो है, याद रखनी है, बोल सकते हैं भारत में जो है लवणीय झील, बोल सकते हैं भारत की लवणीय झील सबसे अधिक कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चिल्का झील। कौन हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, NH44 किसको जोड़ती है। देखिए NH44 की बात करेगा तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से तो जोड़ती है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर NH44 की बात करेगा तो इसका पुराना नाम क्या था, NH7 था। क्या था, NH7 था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और ये बोल सकते हैं भारत का सबसे लंबा, बोल सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या बोलेंगे, सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग किसको बोला जाता है, तो NH44 को कहा जाता है और सबसे ये लंबा है। और इसकी अगर लंबाई की बात करेगा तो इनका लंबाई कितना है, 3745 किलोमीटर है। कितना है, 3745 किलोमीटर है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हमने कल भी बताया था आपको, 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाई जाती है, तो 11 जुलाई को याद रखनी है, 11 जुलाई 1997 की बात है। इस दिन जो है पूरे भारत की, बोल सकते हैं पूरे विश्व की आबादी, सॉरी विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व की आबादी कितना हो रहा था, 5 लाख अरब हो चुका था। कितना हो रखा था, 5 लाख अरब हो चुका था। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बोल सकते हैं जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 15 अगस्त की बात करेगा तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पर 2 अक्टूबर की बात करेगा तो इसमें हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दलाई लामा भारत कब आए थे। देखिए दलाई लामा की बात करेगा तो ये भारत कब आया था, तो जब याद रखिएगा चीन ने जो है, बोल सकते हैं चीन ने जो है, दलाई लामा कहाँ का था, तिब्बत का था। कहाँ का था, तिब्बत का था। और तिब्बत पर जब ने चीन ने अधिकार कर लिया था, चीन ने अधिकार कर लिया था, तब जो है दलाई लामा भारत आए थे। और भारत की बात करेगा तो ये 1959 में आए थे। वहीं बात करेगा चीन, चीन की अगर बात करेगा भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो ये 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना करता है, 3488 किलोमीटर। और 1962 में जब और बोल सकते हैं भारत और जब चीन युद्ध हुआ था, इसी में बोल सकते हैं ये कब हुआ था, 1962 में। और ये किस दर्रा से होकर गुजरे थे, तो याद रखनी है किस दर्रा से चीन के सैनिक भारत आए थे तिब्बत से। तो ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कौन हो जाएगा, सिक्किम का दर्रा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, सिक्किम का दर्रा हो जाएगा। और सिक्किम में कौन सा दर्रा हो जाएगा, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। कौन दर्रा हो जाएगा, नाथुला दर्रा के से समीप ये लोग एंट्री किए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा। देखिए कम महिला की बात करेगा और साक्षरता वाला राज्य, तो ये हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। वहीं बात करेगा सबसे अधिक जो है महिला साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा, सबसे अधिक जिसमें भी बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा केरल। कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करेगा सबसे अधिक एजुकेशन में भी, ये कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और बोल सकते हैं सेक्स रेशियो में भी कौन हो जाएगा, सेक्स रेशियो में की बात करेंगे, लिंगानुपात में बात करेंगे तो ये भी आपका कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। और वहीं का सबसे कम की बात करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग प्रोटेम स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। और राष्ट्रपति इसका नियुक्ति इसलिए करते हैं कि जितने भी, याद रखिएगा, संसद सदस्य चुने जाते हैं, नवनिर्वाचित बोल सकते हैं, ठीक है, नवनिर्वाचित संसद सदस्य चुने जाते हैं, इसमें जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या बोलेंगे? सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। और इसका एक ही कार्य है, याद रखिएगा, सबसे संसद सदस्य जो चुने गए हैं, नए संसद सदस्य, उनको जो है क्या दिलाना? याद रखनी है, शपथ दिलाना। क्या दिलाना? शपथ दिलाना। तो यहाँ पर से हो जाएगा भर्तृहरि महताब। 18वीं लोकसभा का कौन बना है? भर्तृहरि महताब बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर बात करेंगे, अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो 18वीं लोकसभा चल रहा है। क्या बोलेंगे? 18वीं लोकसभा चल रहा है। और इसमें अगर आपको पूछेगा कि इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया, स्पीकर लोकसभा का किसको बनाया गया है, तो ओम बिरला को बनाया गया। किसको बनाया गया? ओम बिरला को। और ओम बिरला कहाँ से संसद सदस्य चुने गए हैं? तो याद रखिएगा, राजस्थान के कोटा से। कहाँ से? कोटा से, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन हो जाएगा? तो ये बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? देखिए, शरीर के तापमान के लिए जब भी बात कर दिया तो ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे मानव शरीर का। मानव शरीर की बोल सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो वो हो जाएगा यकृत। कौन हो जाएगा? यकृत। और सबसे छोटी ग्लैंड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी, या इसी को बोला जाता है, याद रखनी है, क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। और बोल सकते हैं पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्या? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, अंतःस्रावी जितने भी ग्रंथि होते हैं, लगभग 8 अंतःस्रावी ग्रंथि पर नियंत्रित कौन करते हैं? पीयूष ग्रंथि करते हैं। और इस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करते हैं। इसीलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? याद रखनी है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है, इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जानते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड को जानते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है, याद रखिएगा, गले में पाया जाता है। और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। एड्रीनल जो है, याद रखिएगा, ये किडनी के ऊपर ग्रंथि होता है, और इसको हम लोग लरो हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, ये सब किसकी रचना है? कालिदास की। तो गीता, याद रखिएगा, ये आपका जो है महाभारत का हो जाता है काव्य। और महाभारत का रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाले कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन थे। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो बोल सकते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर से ये जो भाषा लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और समुद्रगुप्त को याद रखिएगा किस नाम से जानते हैं? बीना वादक के रूप में जानते हैं। प्राचीन भारत गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो कि बीना बजाते थे? तो वो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को जानते थे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए, भीमराव अंबेडकर की जन्म की बात करेगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। याद रखनी है, मध्य प्रदेश के मेहू गांव में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मेहू में हुआ था। और इनके द्वारा जो है, याद रखिएगा, सबसे सटीक जो बात बोल सकते हैं, संविधान का गठन बोल सकते हैं, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसे पर्सनैलिटी हुए, याद रखिएगा, जिन्होंने जो है संविधान का निर्माण किया। और बोल सकते हैं आर्टिकल 32 को जब पढ़िएगा तो आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या बोला? याद रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा बोला। संविधान की आत्मा किसको बोला? तो याद रखनी है, ये बोला था किसको? आर्टिकल 32 को, ठीक है। और आर्टिकल 32 में किसकी चर्चा है? तो याद रखिएगा, संवैधानिक अधिकार, क्या बोलेंगे? संवैधानिक उपचार की चर्चा किसमें की गई है? तो आर्टिकल 32 में की गई है। इनके द्वारा, याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति का गठन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखनी है, ये भी बने थे कौन? तो डॉक्टर बोल सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी बने थे। और इन्होंने क्या किया था? तो याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो आर्टिकल जब 64 को पढ़िएगा, आर्टिकल 64 को बोला जाता है कि याद रखिएगा राज्य का सभापति कौन करेंगे, राज्यसभा का सभापति किसके अंदर होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो जब भी इसको हटाने की प्रक्रिया होगा तो ये किसके द्वारा होगा, राज्यसभा में सबसे पारित हो जाएगा। और याद रखिएगा इसमें जो है लोकसभा का सहमति भी रहना चाहिए। क्या बोलेंगे, लोकसभा की सहमति रहना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वहीं बात करेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। क्या बोलिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। और अभी अगर वर्तमान में बात करेगा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। कौन बोलेंगे, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए कोशिका की सिद्धांत की बात करिएगा तो ये सलाइडन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया था, सलाइडन एवं स्वान ने जो है कोशिका का सिद्धांत किया था। और ये कब दिया था, तो 1939 में दिया था। कब दिया था, 1939 में। वहीं बात करेगा कोशिका, कोशिका का खोज कब किया गया था, तो याद रखनी है 1665 में ही खोज कर दिया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इसने किस कोशिका की खोज की थी, तो मृत कोशिका की खोज किया था। किसका किया था, मृत कोशिका की खोज किया था। और वहीं बात करेगा अगर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, यहीं पर बात करेंगे जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग को ध्यान देनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। क्या हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। तो इन सभी बातों को यहाँ पर से याद रखनी है, आगे का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हमने बताया राज्य चुनाव की, राज्य की बात करेंगे तो राज्य का पंचायती राज, ये किसको हम लोग इसको बोलते हैं, पंचायती राज। हमने सुबह भी आपको बताया था पंचायती राज के गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में किया गया है। और इनके प्रावधान का जो भी इसमें प्रावधान होगा, इसकी चर्चा संविधान के 243 के बोल सकते हैं ए से लेके ओ तक किया था। इसी में जो है इलेक्शन की बात किसमें की गई है, इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन की बात 243 के में किया गया है। किसमें किया गया है, तो राइट आंसर यहां पर से हो जाएगा 243 का के। यहीं पर आपको आर्टिकल में यहां पर दिख रहा होगा अनुच्छेद 123। तो इसमें याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है क्या जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। 356 में आपको क्या होता है, तो याद रखनी है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं, राष्ट्रपति आपातकाल लागू होता है। और 370 में जो है याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला गुलजार को मिला और रामभद्राचार्य को। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया गया है, तो याद रखनी है लगभग जो है 1965 से ये देना प्रावधान क्या है, कब किया गया, 1965 से। और बोल सकते हैं सबसे पहले जो मिला था किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो देने वाले फाउंडेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के आर बिरला फाउंडेशन। क्या बोलेंगे, के आर बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। ये चीज ध्यान देनी है, यहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। एक बार इसको 1965 है या 1964 इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार में एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। अगर ये 2024 के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ये हो जाएगा जनक राम। कौन हो जाएंगे, जनक राम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा कल हमने आपको जो है एक बताया था, याद रखनी है स्वास्थ्य मंत्री। क्या बोलेंगे, कल आपको हमने बताया था स्वास्थ्य मंत्री, कल के शिफ्ट में पूछा गया था। आपको कमेंट करना है कि कल जो हमने आपको उसमें स्वास्थ्य मंत्री बताया था वह स्वास्थ्य मंत्री बिहार का कौन है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए बात करेंगे प्रथम चुनाव आयोग की जब बात करेगा तो चुनाव आयोग की जब हम लोग बात करेंगे तो चुनाव आयोग एक प्रकार का आपको पता है संवैधानिक निकाय है। क्या है, चुनाव आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। इसकी चर्चा संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल की बात करेगा तो 324 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। इसका गठन की बात करेगा तो इसका गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और इसका 25 जनवरी 1950 को, और इसका पहला हेड जो बना था वो कौन बना था, तो याद रखनी है सुकुमार सेन बने थे। कौन बने थे, सुकुमार सेन बने थे। और अभी वर्तमान की बात करेगा, वर्तमान में जो है इनका अध्यक्ष कौन बनाया था, 26वें क्रम का बनाया गया है। और वो किसको बनाया गया है, ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। तो आपको पूछा गया प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर बात करेंगे यूनेस्को, क्या बात करेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो किसकी बात क्या है? तो याद रखनी है यूनेस्को। यूनेस्को का याद रखनी है, यूनेस्को का बात करेंगे। इनका गठन कब किया गया था? तो इनका गठन 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 46 में किया गया था। और इसका मुख्यालय की बात करेगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म याद हो जाएगा यूनाइटेड, क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन। क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, एजुकेशनल। ये बिहार दरोगा 1275 में भी पूछा गया था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एजुकेशनल, सोशल हो जाएंगे, एस से क्या हो जाएंगे? सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है याद रखनी है, क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा था? मुख्यालय पूछ रहा था, तो मुख्यालय क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत की बात करेगा, 25 सितंबर 2014 को हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था, याद रखनी है। इनका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, इनका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ये था, याद रखनी है। मुख्य उद्देश्य इसका बात करेंगे तो ये था, निर्माण क्षेत्र को, क्या बोलेंगे? जितने भी निर्माण वाला क्षेत्र होता है उस पर केंद्रित करना। और बोल सकते हैं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। क्या बोलेंगे? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इनका कार्य था। का बढ़ावा देना इनका जो है, याद रखिएगा, मुख्य लक्ष्य रहा। ठीक है, चलिए ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। जब इसको इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपसे बन जाना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा सेक ए इंटू साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक ए इंटू साइन ए हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद इधर दिया गया है सेक ए अब प्लस टेन ए दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, सेक ए यहाँ पर रहेगा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए। और ये हो जाएगा साइन बटे कॉस हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। समझ में आया कैसे लिखे? देखिए यहाँ पर से हमने लिखा, सेक ए को लिखा 1/cos ए। क्या लिखा? 1/cos ए। तो कॉस 1 में गुना होगा ये ऊपर वाला साइन ए, तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, सेक ए हो जाएगा और प्लस हो जाएगा टेन ए। क्या हो जाएगा? टेन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से जब बात करेगा तो सेक ए, क्या बोलेंगे? सेक ए माइनस इस दोनों को हम क्या लिखते हैं? टेन ए। क्या लिखते हैं? टेन ए। और इधर हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। नीचे थोड़ा सा करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी कोशिका किसे कहा जाता था? देखिए बात करेंगे, याद रखनी है, पादप उत्तक में जो सरल जटिल उत्तक होता है, जटिल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। जटिल उत्तक में कौन कौन आते हैं? एक आते हैं आपका जाइलम। क्या आते हैं? जाइलम आते हैं। और एक आपका आता है फ्लोएम। क्या आता है? फ्लोएम आता है। और जाइलम और फ्लोएम जो है कितने कोशिका से बने होते हैं? 4 कोशिका से बने होते हैं। इसी में फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम कौन होता है? एक होता है चालनी कोशिका। क्या बोलेंगे? चालनी कोशिका। दूसरा की बात करेगा तो ये होता है सह कोशिका। क्या बोलेंगे? सह कोशिका। और तीसरा की बात करेगा तो तीसरा होता है आपका, बोल सकते हैं, फ्लोएम मृदु उत्तक। क्या बोलेंगे? फ्लोएम मृदु उत्तक होता है। ठीक है, मृदु उत्तक। और एक बात करेंगे तो ये होता है फ्लोएम फाइबर। क्या होता है? फ्लोएम फाइबर होता है, यानी कि फ्लोएम तंतु इसको बोल सकते हैं। तो यही 4 उत्तक होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4 कोशिका से बने होते हैं। और फ्लोएम का कार्य क्या है, यहाँ पर से ये पूछा जाएगा आपको ज़्यादातर। तो फ्लोएम का याद है, पौधे में जो है खाद, बोल सकते हैं खाद परिवहन करना। क्या बोलेंगे? खाद का परिवहन करना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और वहीं जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम का क्या कार्य है? तो जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करना। क्या बोलेंगे? जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करना। खनिज लवणों का परिवहन करना। तो यहाँ पर पूछा गया है चालनी कोशिका। चालनी कोशिका किस में आता है? तो चालनी कोशिका आता है फ्लोएम उत्तक में। फ्लोएम उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से जाइलम भी 4 प्रकार के होते हैं। एक ट्रेकिड होते हैं, एक बहिनिकाय होते हैं, एक वहिकाय होते हैं, एक जाइलम तंतु होते हैं, एक जाइलम मृदु उत्तक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? देखिए जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, याद रखिएगा, जब हम किसी वस्तु को, बोल सकते हैं,
11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण में फेंकते हैं तो वो लौट कर जो है वापस पृथ्वी पर नहीं आती है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पलायन वेग के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखनी है, किलोमीटर पर सेकंड हमेशा याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 0 से लेके 50 के बीच की विषम संख्या। देखिए 0 से लेके 50 तक में विषम संख्या कितनी होगा? 25। और विषम संख्याओं का योग क्या होता है? आपको याद रखनी है, विषम संख्याओं का जब योग निकालिएगा तो यह होता है n का स्क्वायर। तो यहाँ पर से 25 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवरत्न कौन सा समास है? तो नवरत्न एक प्रकार का बोल सकते हैं द्विगु समास है। कौन हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल की बात करेंगे। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? कई बार बताए हैं, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो याद रखनी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 356 में 56 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अब देखिए ये समान सिविल संहिता जो है किस में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में चर्चा की गई? भाग 4 में। और आर्टिकल की बात करेगा तो 36 से 51 में बात किया गया है। अब देखिए यहाँ से जो सवाल आपका बनता है, तो यार राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए थे भारत में? याद रखनी है, आयरलैंड से लिया था। कहाँ से लिया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर से एक बार इसका आर्टिकल देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 36 में क्या है? डीपीएसपी राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में अपरिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 38 में क्या बोला गया? लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। 39 में क्या है? निःशुल्क सहायता के बारे में बताया गया है। उसके बाद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। 41 में क्या है? कुछ दशा में सरकारी सेवा। ठीक है, उसके बाद 42 में क्या है? न्याय संगत विधियां या प्रस्तुति सहायता बोल सकते हैं। 43 में क्या है? निर्वाह योग मजदूरी है। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। ठीक है, जो आपका पूछा गया। उसके बाद 45 में क्या है? याद रखनी है, 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में क्या है? एससी एसटी का उपबंध। 47 में क्या है? पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में क्या है? विदेशी शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौता। यहाँ तक एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ये सभी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तभी तुरंत हमने बताया आर्टिकल 21 में। किस में है? आर्टिकल 21 में। और ये एक प्रकार का बोल सकते हैं मौलिक अधिकार है। क्या है? एक प्रकार का मौलिक अधिकार हो जाएगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो याद रखनी है, अपने संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया है। और आर्टिकल की बात करेगा तो आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। हमने काफी बार 12 से लेकर 35 तक बताया है, तो आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिसमें 3 प्रतियों का लागत कीमत के लाभ के बराबर प्राप्त हुआ। तो लाभ के बराबर जब प्राप्त हुआ तो इसमें 3 जुट जाएगा। तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, और 1800, यहाँ 15 बराबर 1800 जब हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है प्रति लागत, यानी एक पुस्तक का। तो 15 से जब 1800 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 बारह 180, यानी कि 120 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1942 में हजारीबाग जेल में कौन भारत जेल से कौन भागा था? कई बार हमने बताया है, जयप्रकाश नारायण। कौन भागे हैं? जयप्रकाश नारायण। देखिए बात करेंगे 1942 में आपको पता है कि एक घटना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसी के द्वारा क्या चलाया गया था? 0 आवर्स चलाया गया था। और 0 आवर्स के दौरान सभी बोल सकते हैं आंदोलनकारी महत्वपूर्ण नेता सबको जेल में बंद किया था, जिसमें कि बोल सकते हैं महात्मा गांधी। क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी को कहाँ पर किया गया था? आगा खां पैलेस में। कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। वहीं पर बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पर दिया था? तो अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर दिया था? तो बांकीपुर जेल में। कहाँ पर दिया था? बांकीपुर जेल में दिया था। ठीक है, वहीं पर याद रखनी है जयप्रकाश नारायण, जो आपका प्रश्न पूछा है, जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर दिया था? हजारीबाग जेल में। कहाँ पर दिया था? हजारीबाग जेल में। और हजारीबाग जेल से याद रखिएगा, इसका जो भागने में मदद किए थे इनको, कौन किए थे? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या बोलेंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने भागने में मदद किया था। और उस दिन कौन सा दिन था? तो याद रखनी है, त्यौहार था, जिसको हम लोग दिवाली के त्यौहार से नाम से जाने जाते हैं। यह भी आपका एग्जाम पूछ चुका है। ठीक है, और
भाग कर कहाँ चल गए, नेपाल, और नेपाल में किसका स्थापना किए, तो आज़ाद दस्ता का गठन किया। किसका किया, आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो ये सभी प्रश्न जितने भी हमने आपको बताते हैं, ये सभी प्रश्न जो है कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जाने की चेष्टा रहता है और पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा होता है, तो ये सोनपुर का मेला होता है। और सोनपुर का मेला कहाँ पर लगता है, बिहार में लगता है। कहाँ पर लगता है, बिहार में लगता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है, तो भीम बांध की बात करेगा तो ये मुंगेर के बिहार में है। कहाँ पर है, मुंगेर के बिहार में है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इस तरह के प्रश्न जो है आपको ज़्यादातर बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। देखिए 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था, तो उस समय अगर बिहार के राज्यपाल की यहाँ बात करेगा, तो बिहार का राज्यपाल कौन हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो बिहार का राज्यपाल की बात करेगा तो ये हो जाएगा रामचंद्र धोडिबा भंडारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहीं पर आपको कमेंट करना है कि उस समय जो है बिहार का सीएम कौन था, कौन था बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, ये आपको कमेंट करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा, तो ये तो पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पटना हो जाएगा। और वहीं अगर सबसे कम की बात करेगा, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बात कर दिया है, तो घनत्व वाला में आपका कौन हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। क्योंकि शिवहर में याद रखनी है 1880 प्रति व्यक्ति यहाँ पर आए रहते हैं किलोमीटर, और पटना में जो है 1823 ही रहते हैं। 1823 तो ये सबसे अधिक कौन हो जाएगा घनत्व, तो याद रखनी है शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे जनसंख्या, सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात करेगा जिला वाला कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है वो आपका हो जाएगा पटना। सबसे अधिक कौन हो जाएगा, पटना। और सबसे अगर कम पूछेगा जनसंख्या वाला कौन हो जाएगा, तो ये अधिक हो गया, अधिक हो गया ये। और सबसे कम अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, ये कल भी हमने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब दो अंकों की संख्या 30 से कम है, तो 30 से तो ऑप्शन में सभी कम है। ठीक है, इसके अंकों का योगफल 7 है। देखिए अंकों का योगफल जब यहाँ 7 दे दिया, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ये भी पुर जा रहा है, 4 1 6 8 2 10, ये तो नहीं होगा, 5 2 7, ये दोनों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है गुणनफल 10 होना चाहिए। गुणनफल तो 6 1 6 होगा, ये 10 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से छांट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना इतना है। तो देखिए महत्तम समावर्तक है 16 गुना 672। ठीक है, और एक संख्या दिया गया है 112, दूसरी संख्या, तो इसको कटा दीजिए 7 बार में, 7 से इसको कटेगा तो 96 बार में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप लोग को फार्मूला पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, तो परमाणु नाभिक का खोज किया था। क्या बोलेंगे, परमाणु के नाभिक का खोज किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। परमाणु नाभिक के साथ साथ आप जो है बोल सकते हैं प्रोटॉन का भी खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ही ने किया था। और इसका नामकरण किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। जेम्स चैडविक ने किस क्या किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था। क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। तो याद रखिए कब गिराया था, 1945 में। एक गिराया था 6 अगस्त को, एक गिराया था 9 अगस्त को। कब गिराया था, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। ये किसने गिराया था, अमेरिका ने। और ये 6 अगस्त को जो गिराया था किस पे गिराया था, हिरोशिमा पर। क्या बोलेंगे, हिरोशिमा पर गिराया था। और बात करेंगे 9 अगस्त को कहाँ पर गिराया था, नागासाकी पर गिराया था। क्या बोलेंगे, नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो गिराया था उसको हम लोग किस पोल से बोलते हैं, लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं। और नागासाकी पर जो गिरा था इसको हम लोग फैटमैन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, फैटमैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा। और वहीं सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा केरल। कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कल भी हमने आपको बताया है। और यहाँ पर लगभग 879 बोल सकते हैं पर पुरुष महिला है। और केरल की बात करेगा तो 1037 है। कितना है, 1037। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखनी है। और इन्होंने जो है दो बोल सकते हैं पत्रिका निकाला था, एक केसरी और एक मराठा। ठीक है,
केसरी पराठा जो है, केसरी पत्रिका जो है मराठी भाषा में छपा था और मराठी जो है इंग्लिश भाषा में छपा था। और याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति हुए जिसको कि बोल सकते हैं अशांति का जनक बोला गया। क्या बोला गया? अशांति का जनक। और अशांति का जनक किसने बोला था? याद रखनी है, वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था। तो ये भी याद रखनी है आपको, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये मंगली पुस्तिस हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होता है? तो अशोक के शासनकाल में होता है। कल भी आपको हमने बताया था। अब यहाँ पर अध्यक्ष की बात करेगा तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ की बात करेगा तो सभी का लिखिए। प्रथम की बात करेगा तो ये हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। दूसरा की अध्यक्षता की बात करेगा तो ये हो जाएगा सावाकामी। कौन हो जाएंगे? सावाकामी। और तृतीय की बात करेगा तो ये हो जाएगा मोगलीपुत्तीस। क्या बोलेंगे? मोगलीपुत्तीस हो जाएगा। ठीक है। और बात करेंगे ये चौथा की, चौथा हो जाएगा आपका, याद रखनी है, वसुमित्र। कौन हो जाएगा? वसुमित्र। लेकिन याद रखिएगा चौथे में उपाध्यक्ष भी हुआ, और उपाध्यक्ष आपका कौन हुआ? अश्वघोष हुआ। कौन हुआ? अश्वघोष हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो कई बार बताए हैं 61 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 61 में हो जाएगा। वहीं पर अनुच्छेद 52 की बात करेगा तो इसमें जो है राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया है? याद रखनी है, मंत्री परिषद को बोल सकते हैं, मंत्री को बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? मंत्री परिषद की बात किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 80 में क्या है? तो याद रखनी है, अनुच्छेद 80 की बात करेगा तो इसमें राज्यसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। और वहीं पे बात करेगा अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के पद की चर्चा। 53 में है राष्ट्रपालिका की राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में है निर्वाचन मंडल। 55 में है निर्वाचन पद्धति। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में है राष्ट्रपति दोबारा बोल सकते हैं निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। 59 में है सेवा एवं शर्तें। 60 में है शपथ। और 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपको पता है कि हमने कल भी आपको बताया था, 19 या 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा किया गया। लेकिन उसके बाद जो है ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन कर दिया। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कर्जन थे। कौन थे? कर्जन हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर ए। और इसने जो है दो भाग में बटा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ पर दिया? ढाका दिया, या राजधानी बोल सकते हैं। और पश्चिमी बंगाल का कहाँ पर दिया? कोलकाता दिया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। सिमलीपाल कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। इसको हम लोग बोलते हैं साधारण लवण। NaCl को क्या बोलते हैं? साधारण लवण के जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ बात करेंगे भारत। भारत जो है कितना सीमा साझा करती है? भारत की बात करेंगे 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। तो वहीं पर जो है इसमें जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, ये सभी जो है इससे सीमा साझा करते हैं। तो वही बिहार का जिला पूछ दिया है। तो बिहार का जिला में याद रखने का मधुबनी। कौन बोलेंगे? मधुबनी। उसके बाद सुपौल। क्या हो जाएगा? सुपौल। उसके बाद याद रखनी है सीतामढ़ी। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। उसके बाद याद रखनी है अररिया। क्या याद रखेंगे? अररिया। उसके बाद याद रखनी है पूर्वी चंपारण हो जाएगा, और आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पूर्वी चंपारण हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण, और एक याद रखनी है किशनगंज। ये ऐसे सब जिला हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि नहीं करता है, तो ये हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करते। जितने भी करते हैं हमने आपको यहाँ पर लिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छक्का पंजा करना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हिंदी का सवाल है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनुजोर एसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुजोर एसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फाहियान किसके समय भारत आया था? तो हमने कल भी आपको बताया था, फाहियान जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वहीं पर बात करेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? वेनसोंग आया था। कौन बोलेंगे? वेनसोंग आया था। तो बोल सकते हैं यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया?
तो याद रखनी है। राजकुमार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेनसोंग। वेनसोंग ने याद रखिएगा एक यात्रा वृत्तांत इसका था सीयू की। क्या बोलेंगे? सीयू की। और अभी जो हाल ही में कुंभ मेला हुआ है, कुंभ मेला का भाई वर्णन किसमें मिलता है? सीयू की पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जी का मान क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बात में बात करते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है बड़ा जी का वैल्यू जो है कभी नहीं बदलता है। याद रखनी है, कभी नहीं बदलता है। ठीक है, और छोटी जी का मान तो याद रखनी है आपको क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ये अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन बड़ा जी का वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है। और इसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इब्न बतूता को दिल्ली की काजी किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता याद रखिएगा कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। क्या बोलेंगे? मोरक्को का निवासी था। और ये भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था। क्या आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। और उस समय किस वंश का शासक था? तुगलक वंश के शासक था। और किसका शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसको जो है याद रखिएगा दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और बाद के वर्षों में जाकर इसको चीन भी भेजा था। कहाँ पर भेजा था? चीन भी भेजा था। और याद रखिएगा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक है जिसको हम लोग बोलते हैं किताबुल रहला। रहला पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। ये एकदम ध्यान दीजिएगा, आए दिनों से सवाल यहाँ पर से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भरपेट में समास बताइए। यानी कि भरपेट शब्द में कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ये टेंडन कहलाता है। इसी को हम लोग कंडरा भी बोलते हैं। एनसीईआरटी जो है कंडरा लिखता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर लिगामेंट की बात करेंगे, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा हड्डी को आपस में हड्डी से जोड़ता है। किसमें? हड्डी को हड्डी में कौन जोड़ता है? तो याद रखनी है वो हो जाएगा लिगामेंट। वहीं बात करेंगे कार्टिलेज, ये जो है उपास्थि होता है। इसका हिंदी क्या होता है? उपास्थि। ये जो है याद रखिएगा जो आपका कान बना हुआ है, कान वाला हड्डी जो क्या बोलते हैं? उपास्थि। और नाक, ये सब जो है क्या बोलते हैं? इस सबको हम लोग उपास्थि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे के सवाल का। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो दस्तलिक याद रखनी है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेपाल के साथ क्या होता है? सूर्य किरण। क्या बोलेंगे? सूर्य किरण कहाँ का होता है? ये श्रीलंका, भारत और बोल सकते हैं, भारत और बोल सकते हैं श्रीलंका के बीच जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मित्र शक्ति। क्या बोलेंगे? मित्र शक्ति जो है सैन्य अभ्यास कहाँ से होता है? भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है याद रखनी है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये बैटरी में पाया जाता है। कहाँ पर? बैटरी में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल की बात करेगा तो ये जो है नाइट्रिक अम्ल जो है आपका पाया जाता है, जो आपका बोल सकते हैं जो स्याही होता है, स्याही जो आपका वोटिंग के समय उसमें जो है नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो ये कॉर्क वाला भाग में। यहाँ पर कॉर्क होगा तो याद रखनी है इसका इंग्लिश होता है परडर्मम। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, छाल में पाए जाते हैं। और ये बोल सकते हैं एक प्रकार का मृत कोशिका होता है। क्या होता है? एक प्रकार का मृत कोशिका होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये सब बोल सकते हैं उष्मारोधी होता है और विद्युत रोधी भी होता है। क्या होता है? उष्मारोधी होता है और विद्युत विद्युत रोधी भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछे गए थे। आगे की सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का सर्वेक्षण नियम। क्या बोलेंगे? ऊर्जा का नियम। ऊर्जा का नियम क्या कहता है? ना ही हम ऊर्जा को खपत कर सकते हैं, ऊर्जा को बना सकते हैं, और ना ही ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। ये कौन बोलता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम बोलता है। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर बात करेगा तो ये एक प्रकार का होता है स्थितिज ऊर्जा, और एक होता है आपका गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। वैसे तो ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। जब आपके पास ऊर्जा है तो बोल सकते हैं कि आपको जो है स्थित काम करने की क्षमता है। ठीक है, पावर को ही ऊर्जा कहते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का सवाल है, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट लास्ट गेस्ट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हेड अराइविंग, क्या हो जाएगा, हेड अराइव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है एंटीसिपेटेड, इसका जो है क्या बनाना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फॉरेस्ट, मतलब इसका होता है बोल सकते हैं वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र या कपड़ा बोल सकते हैं, और फोर्सेस का मतलब होता है तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हेन आई फिनिश राइट डैश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू, ये चीज पूछा गया, इसका हो जाएगा राइटिंग, क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल की बात करेंगे, ये ट्राई इन द एबव सेंटेंस मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आउटफिट, क्या होता है, आउटफिट होता है। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, पल्ले नहीं पड़ता है तो छोड़ के बात करिए ये सबको। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सादिया किस नदी पर है, तो भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया की बात करेंगे तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर है। अगर सहायक नदी नहीं देता तब तो ब्रह्मपुत्र हो जाता, लेकिन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यहाँ लोहित नदी है, कल भी हमने आपको बताया था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखनी है, असम को जो है कहाँ से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पर याद रखिए है, एक है सेला सुरंग, क्या बोलेंगे, सेला सुरंग, सेला सुरंग भी अरुणाचल प्रदेश को असम से ही जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेगा तो ये कहाँ से निकलता है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर है। अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है, जैसे बात करेंगे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं, और ये कई बार प्रश्न पूछा गया। वहीं बात करेंगे भारत में इसको किस नाम से जानते हैं, असम में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। वहीं बात करेंगे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। इन सभी बात को ध्यान दीजिएगा। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया लोहित, हो गया सुबनसिरी, हो गया धनसिरी, हो गया कामेंग, हो गया मानेस, हो गया, ये सब किसकी ना है, सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति करने का क्या मतलब हुआ कि मूल्य, मुद्रा का जो मूल्य है वो घट गया है और सामान की कीमत बढ़ गई, तो इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान का कीमत बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक है, जब सामान का कीमत बढ़ेगा, मुद्रा का मूल्य जब घटेगा तो सामान का कीमत ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा था, तो अभी तुरंत हमने बताया बांकीपुर जेल में। कहाँ पर रखा था, बांकीपुर जेल में रखा था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये अल्मोड़ा जेल में किसको रखा था, तभी तुरंत हम बताइए, अहमदाबाद में है और अहमदनगर में है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को रखा था, किसको रखा था, जवाहरलाल नेहरू को। हजारीबाग जेल में किसको रखा था, जयप्रकाश नारायण जी को, किसको रखा था, जयप्रकाश नारायण को। और नैनी जेल में किसको रखा था, रोशन सिंह को, क्या बोलेंगे, रोशन सिंह को। और ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा काकोड़ी संयंत्र से संबंधित है, किससे हो जाएगा, काकोड़ी संयंत्र केस से संबंधित कौन हो जाएंगे, रोशन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो अभी तुरंत हमने बताया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है। ठीक है, चलिए कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, कोसी नदी की बात करेगा तो कोसी नदी कहाँ से निकलता है, तो नेपाल के गोसाईधान चोटी से निकलता है, क्या बोलेंगे, नेपाल के गोसाईनाथ चोटी से निकलता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 730 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 730 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये अपने मार्ग को बोल सकते हैं, मार्ग को जो है बदलने में जो है माहिर है, मार्ग को बदलने में माहिर है। और इसके कारण जो है याद रखनी है, भारत के पूर्वी भाग में, किसमें, भारत के सॉरी बिहार के पूर्वी भाग में जो है बहुत से चीज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बाढ़ की उत्पन्न की देखने को पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार का शोक नदी किसको बोला जाता है, तो ये कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ करेक्टली स्प्लिट, तो ये इस पे जो है कौन सा सही होगा, ये चीज बताना है आपको कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो ये गया जिले में, कहाँ पर है, गया जिले में है। और बोल सकते हैं ये जो है फल्गु नदी के तट पर है, किस पे है, फल्गु नदी के तट पर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखनी है विष्णुपद मंदिर हो जाएगा। अच्छा, विष्णुपद मंदिर को बनाया था किसने, ये आपको पता होगा, विष्णुपद मंदिर जो है किसने बनाया था, तो ये बनाया था अहिल्याबाई ने, किसने बनाया था, अहिल्याबाई ने बनाया था, तो ये अभी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो विक्रमशिला की बात करेगा तो ये जो है बिहार के भागलपुर
भागलपुर में है। कहाँ पर है? भागलपुर हो जाएगा। और वहीं बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो गया में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गया में हो जाएगा। और वहीं बात करेंगे विक्रमशिला, क्या बात करेंगे? विक्रमशिला। विक्रमशिला को बनाने वाला कौन था? तो ये चीज़ पूछा जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला कौन था? ये चीज़ पूछा गया। विक्रमशिला को बनाने वाला पाल वंश के शासक कौन हो जाएंगे? धर्मपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धर्मपाल हो जाएंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला शासक कौन हो जाएगा? तो याद रखिए गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुमारगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मौलाना आजाद की बात करेगा तो ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुआ करते थे? तो याद रखनी है वो हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। और ये कब दिया था? तो 1868 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने कितना रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था? तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय इन्होंने दर्शाया था। आगे की बात करेंगे डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि। जितने भी खेत से उत्पन्न होगा, धरती से उत्पन्न होगा, वो हम लोग प्राथमिक श्रेणी में जाते हैं। और द्वितीयक श्रेणी में जैसे आपका हो गया उद्योग, निर्माण, क्या बोलेंगे? विनिर्माण हो गया। ये सब जो है किस में आएगा? तो ये सब जो है याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी में। और तृतीय क्षेत्र में जितने भी सेवा वाला पार्ट होगा वो किस में आएगा? जैसे बैंकिंग हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये सब जो है किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, मेगास्थनीज किसकी रचना है? तो याद रखनी है इंडिका। इंडिका जो है किसने लिखा? मेगास्थनीज। कालिदास की कई सारे हैं, जैसे हो गया मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। और पतंजलि का लेखक कौन हो जाएगा? महाभाष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभाष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो हमने कई बार बताया 22 मार्च को। और इसी दिन हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु की बात करेगा तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायु, आगे की बात करेंगे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेगा तो 1.0003 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेबी, याद रखिएगा, मुमताज महल के याद में। क्या बोलेंगे? मुमताज महल की याद में करवाया था। और इसका जो है रूपरेखा किसने तैयार किया था ताजमहल का? ये पूछा जाएगा। तो रूपरेखा जो है याद रखिएगा ईर्षा खान ने किया था। किसने किया था? ईर्षा खान ने किया था। और वहीं पर इसको जो है बनाने वाला बोल सकते हैं, इसका जो है बनाने वाला कौन था? बनाने वाला इनको कौन था बोल सकते हैं? बनाने वाला कौन था? तो याद रखनी है उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ये दोनों बात को याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वर्षा की बूंदा गोलाकार किस कारण होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सूचना आयोग की स्थापना कब किया गया? 2006 में। बिहार में 2006 में किया गया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरटीआई, यानी कि बोल सकते हैं आरटीआई इसको बोला जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना आयोग। इसका गठन जो किया गया था ये 2005 में, लेकिन बिहार की बात करेगा तो ये 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46 भी बोल सकते हैं, 23 जोड़ा। ये दोनों सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी वृक्ष मेला कहाँ लगता है? ये लगता है गया में। आपको पता है पृथ्वी पिच बोल सकते हैं, अपने आपने देखा होगा कि गया में जाके पिंडदान किया जाता है, इसी को पृथ्वी पिच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आरएनए का बात करेगा तो आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड कौन होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए जो है याद रखनी है डबल हेलिक्स मॉडल का बना होता है। और आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स मॉडल का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधे की वृद्धि का हार्मोन जो है कई होते हैं। पौधे की वृद्धि के हार्मोन जो है कई होते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से पौधे का वृद्धि का हार्मोन पूछा, तो यहाँ पर से पौधे के वृद्धि का हार्मोन हो जाएगा आपका ऑक्जिन। क्या हो जाएगा? ऑक्जिन। फलों को जो है बड़ा कौन करता है? तो याद रखनी है फलों में वृद्धि के लिए कौन है? जिब्रेलिन। वैसे साइटोकोनिन भी है, याद रखनी है, ये जो है कोशिका का बोल सकते हैं कोशिका में वृद्धि करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपको जाना है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय
वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का प्राधिकरण का मुख्यालय यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर से बात जब करिएगा तो इसका हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में जो है इनका मुख्यालय है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका स्थापना जो किया गया था 2020 में किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 2020 में किया गया था। तो ये बात को ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन हो जाएगा? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन हो जाएगा? एड्रीनल हो जाएगा। एड्रीनल जो याद रखनी है किडनी के ऊपर रहता है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग लरो उरो हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लरो उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एड्रिनल से ही याद रखिएगा, एड्रीनलिन ग्रंथि, एड्रीनलिन ग्लैंड जो है हार्मोन जो है बाहर निकलता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। थायराइड ग्लैंड से जो है थायरक्सिन बाहर निकलता है, ये आपको याद रखनी है। पेंक्रियाज जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं मिश्रित ग्लैंड है। क्या है? मिश्रित ग्लैंड है। और प्यूटूटरी सबसे छोटी ग्लैंड है, लेकिन मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। जैसे एक प्रकार का बोल सकते हैं राज्य का शासन व्यवस्था है और एक में केंद्र का शासन व्यवस्था है। इसको हम लोग बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान के जारबा में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान के जारबा में होता है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। जवार जवार या जारबा जो भी बोलिए, जवार खान से जो है ये उत्पत्ति होता है। और राजस्थान का याद रखिएगा, एक खेतरी जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। तो ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? के पी जायसवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के पी जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। कहाँ पर? किसान आंदोलन, बिहार में दरभंगा में। ठीक है, और वहीं पर बात करेंगे किसान की बात करेगा। किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसान सभा का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती। क्या बोलेंगे? स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। और अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी शाहजानंद सरस्वती। और इसी का पूछा जाता है कि आपको सचिव कौन बना था? तो याद रखिएगा एमजी रंगा। कौन बोलेंगे? एमजी रंगा को बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सुरेंद्र किशोर को पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? ये पत्रकारिता में मिला है। और इसको पद्म श्री पुरस्कार कब मिला है? 2024 का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहां पर दर्ज हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। और केरल में कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो है 1828 में और 1829 में, और याद रखिएगा एक 1815 में। 1815 में इन्होंने क्या किया था? आत्मीय समाज का गठन किया था। 1829 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को अंत किया था। और बोल सकते हैं 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये सभी बात जो है बोल सकते हैं राजा राम मोहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पर लिखिए कि प्रयोग किया जाता है। क्या बोलेंगे? प्रयोग किया जाता है। ये जो है एक कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटाएगा? लोकसभा का सदस्य हटाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अभी तुरंत हमने बताया 324। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 324 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? अभी तुरंत हमने बताया है आर्टिकल 123। देखिए अध्यादेश मतलब क्या होता है कि जब संसद सत्र जो है, जो है संसद बोल सकते हैं, जब सत्र में ना हो तो उस समय जो है कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और यह अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 माह तक लागू होता है। 6 माह या 7 सप्ताह जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 23 जनवरी 1857 को किनका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? कटक, उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इन्होंने जो है याद रखनी है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किया। और 1939 में इन्होंने क्या किया था? याद रखनी है त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था। और उन्हीं की जगह पर कौन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पौधों में गैसों
संदेशों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। अगर रंध्र नहीं रहे तब आप पत्ती के साथ जा सकते हैं, ठीक है? आगे की सवाल देखेंगे, श्रीनगर किस नदी के किनारे? तो ये तो झेलम नदी के हो किनारे हो जाएगा। और झेलम किसकी सहायक नदी है? तो याद रखनी है सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी हो जाएगा? सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा। तो आज हमने जो है आपको 21 तारीख का टोटल क्वेश्चन करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल जो है जिससे इससे आगे होगा 18 तारीख वाला, वो हम आपको क्वेश्चन करवाएँगे। और शाम में जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज चलता है, उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और यह तो आपके लिए ज़रूरी है ही। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।